नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओबीसी महासभा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और हमारे साथ में है कोर कमेटी सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी। हम उनसे जानेंगे कि आज आपने जो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर किया है, क्यों किया है और क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, इस देश के अंदर जब इस सरकार के द्वारा 1931 में अंग्रेजों के द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई गई और आज 1931 के बाद आज दिनांक तक जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। क्या कारण रहा कि पक्षियों की गिनती हो रही है, पेड़ की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, जहाँ तक कि किन्नरों की गिनती हो रही है, पर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। क्या कारण रहा? ये पूरी तरह से जो सरकार डरी हुई है, क्योंकि जब जिस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब उन्हें हमारी गिनती की तो हम 52% दिखाई दिए। उनको ये डर है कि यदि हमारा आंकड़ा जो 52 था कहीं 70 पहुंच गया तो हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार दिया गया है तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन ये क्या कारण रहा इस देश के अंदर कि जहाँ जो 10% लोग हैं उनका बिना आंदोलन के हमारे पुरखों ने आज दिनांक तक इस लड़ाई को हम लोग भी लड़ रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि उनका 10% बिना आंदोलन के पारित हो जाता है और हम अपनी हिस्सेदारी के लिए भीख सी मांग रहे हैं। हम लोग इस देश के अंदर आधे से ज़्यादा आबादी हमारी, हर दूसरा आदमी ओबीसी होने के बाद भी और हिस्सेदारी के नाम पे जीरो बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस देश में जितना कुछ जो अन्याय हो रहा है ये पिछड़े वर्ग के लोगों पे हो रहा है, जो हिस्सेदारी मारी जा रही है ये पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हो रहा है। ये जो स्थिति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो हिस्सेदारी है वो पूरी तरह से जो ख़त्म हुई है, ये इस देश की जो सरकार जिम्मेदार हैं, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। आप जैसे हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, इस समय सरकार में ओबीसी प्रधानमंत्री है और जो एसटी समाज से, जो आदिवासी समाज से इस समय जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो आपको हिस्सेदारी मिल तो रही है। देखिए, आपको क्लियर बता दूं, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं ये ओबीसी नहीं है, ये लाला प्रधानमंत्री है जो इस देश में हिस्सेदारी को पूरी तरह से खत्म करता जा रहा है। जो हिस्सेदारी हमारी थी, जो मंडल कमीशन के साथ 2 सिफारिश हैं, अगर वो ओबीसी होते तो मंडल कमीशन 1992 में जब सिफारिश से लागू हुई थी, उसमें आज तक दो मांगे पूरी हुई हैं और 38 मांगे, जो 38 मांगे आज तक लागू नहीं हो पाई। क्या कारण रहा? यदि ये अपने आप को ओबीसी होते तो एक प्रधान अपना खुद का विभाग, अपना पिछड़ा वर्ग आयोग अपना खुद का विभाग अलग बनाते, पर नहीं बनाया। वेलफेयर की जहाँ जब 500 करोड़ 250 करोड़ 22,000 करोड़ जब वो दलित एससी कम्युनिटी को उनका वो जाता है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि ओबीसी का कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं प्रदेश में छात्रवृत्ति 3 साल से नहीं मिली, ओबीसी के लोगों को नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि हिस्सेदारी हमारी कहीं नहीं है। जहाँ देख लें सेक्रेटरी सचिवालयों में देख लें वहाँ जीरो बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की बात देख लें, सुप्रीम कोर्ट में आज दिनांक तक हमारे जज नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बोलने वाले कि हम पिछड़े वर्ग के हितैषी, आपने देखा नरेंद्र मोदी की सरकार में 27 मंत्री ओबीसी के बनाए गए, बड़े बड़े वोटिंग लगाए गए, लेकिन आज देखने को मिल रहा है ये कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर की घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की बंडा सागर की घटना हो, चाहे उन्नाव में कुर्मी समाज की बात हो, चाहे सतना में कुशवाहा समाज की बात हो, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके साथ हत्याएं की जा रही है, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। ये कहाँ गए 27 मंत्री? वो कहाँ चले गए जहाँ हमारी हिस्सेदारी नहीं हो पा रही? हमारे लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन देख लीजिए, अभी आपने देखा जिस बात की कौन सा भारत है, बाबा साहब ने यही कल्पना करी थी कि ऐसा होगा। जो बाबा साहब के अनुयायी बोलते अपने आप को हम बाबा साहब के हैं, उनके
बाबा साहब का संविधान क्या बोलता है, बाबा साहब की सोच क्या थी कि समतामूलक समाज स्थापित करना था। बाबा साहब ने इस प्रकार का भारत सोचा था जिसमें कोई भी परेशान ना हो, सबकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, जो सबका समता हो, ममता हो। और आज देख लीजिए जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा था ये जातिवाद नहीं, ये समतामूलक समाज स्थापित हो, चाहे श्रमण हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम हो। आप देख रहे हैं कि बिल्किस बानो के 20 साल से लड़ रही थी, 20 साल से लड़ रही थी और उसके बाद उनको बरी किया जाता और उनको कहते हैं ये अपराधी, ये ब्राह्मण है। तो इसका मतलब जो लोग अपर कास्ट के होंगे वो सबसे ज़्यादा उच्च होंगे, उनके लिए दंड कुछ नहीं है।